भगवद गीता भाग 2 अध्याय 2 सांख्य योग भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश। नमस्कार मित्रों, पिछले भाग में आपने देखा कि कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में अर्जुन अपने ही स्वजनों को सामने देखकर शोक और मोह से भर गए। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और युद्ध करने से इनकार कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण वह दिव्य ज्ञान देने वाले हैं जिसने लाखों लोगों के जीवन को दिशा दी है। आइए आरंभ करते हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग से। युद्धभूमि में अर्जुन दुख से व्याकुल होकर बैठे थे। उनके मन में केवल एक ही विचार था, अपने ही गुरु पितामह और संबंधियों का वध कैसे करूं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अत्यंत शांत स्वर में बोले, हे अर्जुन, यह कमजोरी और मोह एक वीर योद्धा को शोभा नहीं देता। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। लेकिन अर्जुन का मन अभी भी भ्रमित था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य उपदेश आरंभ किया। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण बोले, तुम जिस शरीर को देखकर शोक कर रहे हो वह नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। उन्होंने समझाया, मनुष्य केवल शरीर बदलता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। इसलिए मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम एक क्षत्रिय हो, धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि अन्याय और अधर्म के सामने कोई अपना कर्तव्य छोड़ दे तो समाज में अराजकता फैल जाती है। इसलिए धर्म के लिए किया गया युद्ध पाप नहीं होता। कर्म का अधिकार। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। यदि हम केवल परिणाम की चिंता करेंगे तो भय और तनाव बढ़ेगा, लेकिन यदि पूरी निष्ठा से अपना कर्म करेंगे तो मन शांत रहेगा और सफलता भी मिलेगी। संभाव का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा, सफलता मिले या असफलता, लाभ हो या हानि, सुख मिले या दुख, हर परिस्थिति में मन को संतुलित रखना ही योग है। यही सच्चा योगी बनने का मार्ग है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है। भगवान बोले, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, जो क्रोध, लोभ और अहंकार से मुक्त रहता है, जो हर परिस्थिति में शांत रहता है और जिसका मन भगवान में स्थित रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। अध्याय का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य का पालन करना है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। इसलिए भय और मोह छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलना ही मनुष्य का धर्म है। समापन। यही समाप्त होता है भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी अनेक प्रश्न थे। यदि ज्ञान इतना महान है तो फिर कर्म क्यों करें? क्या संसार का त्याग कर देना ही श्रेष्ठ मार्ग है?
इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण अगले अध्याय कर्म योग में देंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।